अपने विचार रखने हैं और रखने का अवसर मिला है वो अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मित्रों, महिला किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, वो माँ। लेकिन ये की बात है कि ये होना चाहिए, मगर हमें समझ नहीं आती है कि हमने 2000 स्कूल में भी प्रिंसिपल से भी डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो पता नहीं क्यों मजबूरी के कारण वो यहाँ पे ना आ सके, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आंख मिलाओ सैलाब बेदार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों के वार करो, मुल्लान के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। होने के नाते वही बुनियादी हक मिलने चाहिए जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं। खवातीन को भी वही इज्जत और एहतराम से नवाजा जाना चाहिए जो हमारे माशरे में हमारे मर्द हजरात को दिए जाते हैं। खवातीन को हकूक में बराबरी मिलने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरा माशरा तरक्की याफ्ता हो जाता है। खवातीन के हकूक में सबसे पहले और सबसे अहम हक उनकी तालीम हासिल करना है, ताकि वो अपने माशरे में तरक्की और अपने माशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। खवातीन को सियासी और समाजी राय रखने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने सियासी और समाजी मसाइल पर आवाज़ उठा सके। खवातीन पर जुल्म व तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हर साल लाखों की तादाद में कई खवातीन जुल्म व जबरदस्त शिकार बनती हैं। सुविधाएं हेल्थ की तरफ से उनको हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो हामला औरतें हैं, सबसे पहले हमें कैसे मालूम होता है कि ये हामला औरत है, तो सबसे पहले हम क्या होता है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता है, यानी हमें मालूम करना होता है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले मतलब अगर इस पीरियड हो तो उससे पता चलता है कि मे बी ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो हमें उसकी केयर करना शुरू करनी होती है। यानी जो हम प्रेग्नेंट लेडीज की केयर करते हैं उसके हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी, उसके जितने भी एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और ड्यूरिंग एएनसी चेकअप्स उसके जितने भी टेस्ट, अगर कोई मतलब जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी का जब कार्ड बनता है, उम्मन जैसे अगर कोई आम औरत हॉस्पिटल में जाए, अगर उसको हॉस्पिटल में जाएगी तो उसका एक सबसे पहले उसको पर्ची काटनी पड़ती है। लेकिन जब एक प्रेग्नेंट लेडी रजिस्टर होती है, उसको हॉस्पिटल में जब आप कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो मिनिमम पैसे लेते हैं, वहां पे लेते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी रजिस्टर हो जाएगी अंडर जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम के तहत, उसको कोई भी पैसा वहां पे नहीं देना है। यानी कि उसका जो आईडी नंबर लगा होगा, जो उसका एमसीपी कार्ड होगा, सिर्फ उसको वो दिखाना है, तो उसको वहां पे टेस्ट करना। योजना यहाँ पर आंगनबाड़ी वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये जो योजना है, ये योजना हमारी आईसीडीएस डिपार्टमेंट से चल रही है। यानी हमारी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है अप टू 2 चाइल्ड, यानी कि किसी के 4-5 बच्चे हों, उसको भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अप टू 2 चाइल्ड, यानी अगर किसी का पहला बच्चा हो तो सिस्टर एंड डॉक्टर्स, जितनी भी हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। यही हमारा माटू है। इस्लाम भी यही कहता है, हिंदू धर्म भी यही कहता है, क्रिश्चियनसी भी यही कहती है कि हमें हमेशा फीमेल्स की इज्जत करनी चाहिए, कि विदाउट फीमेल हम पैदा नहीं हो सकते हैं।
यही हमारी सब कुछ है। और हमें हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर फीमेल को, और जो भी काम इनसे हो सकते हैं ये हमारे लिए करती हैं। अगर घर हो खाली तो फिर कौन रह सकता है, फीमेल के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार। मैं इनको ऊपर वाले की हमारे दुनिया में जब ये पैदा हुई फीमेल तो दुनिया का सिलसिला पैदा हुआ, इसलिए मैं इस मोर्चे को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। आइंदा भी ये ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारा फुल सपोर्ट होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होता हूँ। आदाब। हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ जो हैं, उनके हकूक़ जो इस्लाम ने या हिंदू धर्म ने या और धर्म ने क्या सिखाया है, आज हम देखते हैं। ख़ासकर मैं अपनी बदरवाह की बात करूं, मैं बदरवाह की बाहर नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं आज हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माँओं के साथ घरों के अंदर कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कितना उन पे जबर हो रहा है। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी। तो मैं जो हमारे जो नौजवानों ने ये सिस्टम जो चलाया है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इससे जो पता चल जाता है हमारी औरतों का जो हकूक़ है ये क्या है, हमें इनकी कितनी कदर करनी चाहिए, कितनी इज्जत करनी चाहिए, इनमें माशरे के अंदर कितना बड़ा मकाम है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, खाली खोखले दावे उनके। आज पता चल रहा है यहाँ पे कि ये सोशल काज के लिए, औरतों के हुकूक के लिए, जो औरतों और बच्चों के हुकूक है उन पे बोलना था, मगर उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमने कहा था खाली आप आधा घंटे कोई उनके साथ टीचर दीजिए हमारे साथ। तो ये कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम होने जा रहा है, मगर अफसोस से कहना पड़ा उन्हें नहीं भेजी। तो मैं कभी डरती नहीं मैं भी अगर औरत नहीं होती, कभी डरती नहीं मैं भी अगर औरत नहीं होती। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने आई हूँ जो किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब है इन्हें तालीम, फैसले करने का हक और हर शोबे में मसावी मौका देना। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी नस्ल आबादी पीछे रह जाए। सदियों से औरतें मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं, माँ के तौर पर, उस्ताद के तौर पर, रहनुमा और तब्दीली लाने वाले के तौर पर। लेकिन बदकिस्मती से इनकी आवाज़ें दबाई गई, हकूक़ छीने गए और ख्वाब मादूद किए गए। अब वक्त आ गया है कि हम सब बदले। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब ये नहीं कि इन्हें ताकत दी जाए, बल्कि वो पहले ही ताकतवर है। असल मकसद ये है कि दुनिया इस My name is Anurisa, student of Islamia High School, Pudivar. Today I stand before you to speak on a topic that is not just family but timeless: women empowerment. Empowering women is not about making them stronger. They are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. For centuries, women have been denied equal rights, equal pay, and equal opportunity. But times are changing, and they must continue to change. And empowered women is educated, employed, and have the freedom to make their own choice. She can lead a nation, run a business, or raise the next generation, or all three. Empowering women is not a favor; it is necessary for all progressive and just society. Like, remember, when you empower a woman, you empower a family, a community, and ultimately a nation. A society cannot flourish if half of the population is left behind. When women are strong, family becomes stable, communities grow, and nation prosper. As well as society है कि वो अपने फैसले खुद ले सके और अपना मुस्तकबिल खुद संवार सके। औरत के इखलाक, तशद्दुद की रोकथाम। जितने
ज्यादती औरत के साथ होती है, हमें उसे रोकने की बहुत जरूरत है कि औरत और उसको भी जीने का हक मिले। हमें औरत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें मुआशरे को समझना जरूरी है कि औरत के हुकूक क्या है, तब जाकर औरत को अपने हुकूक मिलेंगे। और औरतों को समाज में बराबर हक नहीं मिलता, लेकिन सबको समझना होगा कि अगर औरत नहीं होगी तो ये समाज नहीं चलेगा। औरत ही समाज की शान है। औरतों की तौहीन बेदीन घरों में हो सकती है, औरतों की तौहीन बेदीन घरों में हो सकती है, सलाहीन के घरों में औरतें मालिक होती है। वस्सलाम। करना चाहता हूँ। मैं आदिल गफूर गनाई मेरा नाम है। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। इस इवेंट को आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज इसलिए करवाया ताकि हम कुछ चीज़ें, कुछ कवानीन आप लोगों तक पहुंचा सकें, जो खास तौर पर हमारी ख़वातीन के लिए है। जिस तरीके से अभी हमारे एक भाई ने आपके सामने मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई, इसी तरीके से आप सबके सामने ख़वातीन के हुकूक भी बयान किए गए और ख़वातीन के लिए जो मर्दों की जिम्मेदारियां बनती हैं उनको भी आप तक पहुंचाया गया। हमारे कुछ मेहमान अभी आने बाकी हैं, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपके सामने कुछ दर्द और रखने की, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि औरतों का मकाम कितना अहम है माशरे के लिए। आप अगर इस बात को समझ पाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसमें हमें ये नज़र आता है कि जिस तरीके से माशरे की हालात हैं, उस ट्रेंड में क्या दिखाया जाता है कि हमारी बहनें जिनकी कोख में बेटियां पल रही हों, उन बहनों के साथ अक्सर ससुरालों में क्या हाल होता है। कोख में बेटी का मालूम करना यह बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है, लेकिन हमारे माशरे में यह रिवाज भी काफी हद तक चल रहा है। और जब इस चीज की खबर समाज और ससुराल को हो जाती है तो फिर बहुत देखा गया है कि कितनी ही नंगी जानों का कत्ल कोख में किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 2020 में 9,000 से ज्यादा बच्चियां कोख में कत्ल की गई। 9,000 से ज्यादा बच्चियों का कोख में कत्ल किया गया। आप सोचिए कि उन बच्चियों का कसूर क्या था। उन्होंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्होंने तो अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, लेकिन बस समाजी जहालत और छोटी सोच की बुनियाद की वजह से उन बच्चों ने दुनिया में आंख भी नहीं खोली। उसके बाद जो खुशनसीब बच्चियां दुनिया में आ जाती हैं, उनका भी स्वागत खुशदिली से बहुत कम ही होता है। 2 दिसंबर 2024 को ऑर्गेनाइज हुई है। आए हुए मेहमान हमारे दिल्ली से, यूपी से, हमारे हिंदुस्तान से, जिन्होंने यहाँ पर हमारी स्टेट में भी अपना ये बॉडी यहाँ पर तैनात की, विंग खोला यहाँ पर, और भारतीय किसान यूनियन को यहाँ पर समर्थन दिया। और तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो मसला आज का जो है महिलाओं का, बच्चों का, लड़कियों का है, जो जातियाँ हो रही हैं, उसके बारे में हमारी भारतीय किसान यूनियन जो है पूरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएगी, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाएगी। हम पीछे नहीं रहेंगे कि हमारा मुद्दा जो है भारतीय किसान यूनियन का जो है ये गरीबों का है, मजदूरों का है, जमींदारों, अमीरों, गरीबों का, सबका है। हम जो है यहाँ की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाएंगे और अपना मुद्दा रखेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमारा पहला मिशन होगा और रहेगा। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं फारूक अहमद बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आदाब और सलाम। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, आरज़ू है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये औरत के हुकूक के बारे में था। तो आज निहायत ही मुसरत का दिन है कि भद्रवा की सरजमीन पर ये हमारा वुमेन लीगल राइट, औरत के हुकूक का प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें हमें औरत के हुकूक जो हैं उन पे रोशनी डालना है। ख़वातीन के हुकूक जो हैं वो इस तरह से हैं, औरत माशरे का एक मजबूत सतून होता है। औरत को माशरे में बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये औरत का किरदार जो है, ख़वातीन औरत का किरदार माशरे का एक अहम हिस्सा है। ख़वातीन माशरे की एक बुनियाद है। ख़वातीन माशरे की तरक्की का एक अहम सतून है। तालीम याफ्ता माशरा तब ही वजूद में आता है जब औरत को बराबर का दर्जा दिया जाए, औरत के किरदार को तस्लीम किया जाए। ख़वातीन सिर्फ घरेलू ज़िंदगी की ज़िम्मेदार नहीं, अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा चुकी है। औरत नस्लों की बुनियाद को मजबूत करती है। औरत को अगर मौका दिया जाए तो औरत किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहती। औरत हर फैसलों को बेहतर बनाने में साथ देती है। औरत ख़वातीन का किरदार माहिदों दायरों तक महदूद नहीं, माशरे को भी औरत अच्छा किरदार देती है। तो इसके साथ ही मैं तमाम जितने भी हजरात यहाँ पे आए हुए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।